देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने ये फ्रूट काट के तैयार किए हुए हैं और ये नाश्ता आए हैं मेरे जेठ जेठानी, तो इन लोगों का नाश्ता हो चुका था। उसके बाद मैंने ये फ्रूट दिए हैं उन लोगों को काट के। तो ये मेरे हस्बैंड और छोटे वाले जेठ और ये जेठानी आए हुए हैं मिलने के लिए, और उन लोगों को दे दिया फ्रूट। जब तक वो लोग खा रहे हैं इधर मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। यहाँ मैंने गोभी काट के रखी हुई, गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और आलू रख दिए उबालने के लिए, जिसकी मैं आलू की कचौड़ियाँ बनाऊँगी। तो कुकर में मैंने आलू रख दिया, आलू उबल जाएंगे। और इधर आलू मैंने छील लिए हैं और ये गोभी भी मैंने पहले से काट ली थी। तो इस तरह से मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इन आलू, अभी ये नए आलू आ रहे हैं तो इनको मैंने पहले छील लिया था, छील के इनको धुल लिया है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है तो हम एक साथ नहीं डाल सकते। इनको अलग करके मैंने पहले धुल लिए हैं। उसके बाद ये दोनों सब्जी आलू और गोभी को दोबारा से फिर से धुल लिया है मैंने, क्योंकि आलू ज़्यादा ही इनमें मिट्टी आती है आजकल नए आलूओं में। तो इस तरह से मैंने सब्ज़ी को धुल के निकाल लिया है। अब यहाँ मैं लेती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई लोहे की कढ़ाई है, इसमें मैं बनाऊँगी गोभी आलू की सब्ज़ी। मैं अक्सर लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में। और यहाँ मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है और यहाँ डाल देती हूँ मैं सरसों का तेल। मैं सरसों के ही तेल में सब्ज़ी बनाती हूँ और सरसों के तेल में ही कचौड़ी पूड़ी जो भी है ज़्यादातर मैं उसी में बनाती हूँ। कभी जो चीज़ इसमें नहीं बन सकती वही बनाती हूँ मैं, बाकी तो मैं सारी ही सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। यहाँ मैंने लिया लहसुन प्याज और अदरक, इसको मैंने पीस लिया है, बारीक पेस्ट बना लिया है। और ये मेरा मसाला हो चुका है तैयार। अब मैं सब्ज़ी को छौंक देती हूँ। और यहाँ डालूँगी मैं इसमें मेथी, थोड़ा मेथी और थोड़ा सा जीरा। ये मैं दोनों ही चीज़ डालती हूँ इस तड़के में, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और जो मैंने पेस्ट बना कर रखा था लहसुन प्याज अदरक का, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप टमाटर की प्योरी बना के वो डाल सकते हैं। 2 चम्मच दही में सूखे मसाले डाल के उस तरह से भी आप सब्ज़ी को बना सकते हैं, लेकिन हम लोग तो लहसुन प्याज खाते हैं तो मैंने लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट बनाया है और इस तरह से डाल दिया। बेटा पूछ रहा है मम्मी खाना कितनी देर में बनेगा? मैं बोली बस थोड़ी देर में बन जाएगा। तो बच्चे घर में होते हैं तो बार बार वही यही देखते हैं कि मम्मी आज क्या बना रही हैं, क्या कब खाना बनेगा। तो गेस्ट आते थे तो घर में थोड़ा टाइम तो लगता ही है खाना बनाने में, लेकिन मैं फटाफट तैयारी कर रही हूँ। दोनों गैसों पर मैंने काम करना रख दिया है। उस पर आलू उबले, इधर मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ तो मेरा काम फटाफट हो जाएगा। और यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है मिक्सी के जार में पानी, और ये बाकी के मसाले डाल दिए थे। बेसिक मसाले डालने हैं यही, हल्दी मिर्च और सौंफ धनिया, और यही डाल दिया है मैंने नमक। और अब डाल दूँगी 2-3 हरी मिर्च काट के, साबुत हरी मिर्च है तो मैंने इसको लंबे लंबे 2 पीस करके ही डाला है। और इस तरह से मेरा मसाला भुन जाएगा तब मैं इस सब्ज़ी को इसके अंदर डाल दूँगी। ये जल्दी सब्ज़ी बनती है गोभी आलू की, और पूड़ी के साथ तो पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो इस तरह से मैंने सब्ज़ी को यहाँ छोंक दिया है। और जिसमें पानी की ज़रूरत होगी तो मैं आधे गिलास के करीब इसमें पानी डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये देखिए मैंने आधे गिलास के करीब मिक्सी जार में ही पानी लेकर थोड़ा सा आर में से और ये इसमें डाल दिया है। और इस तरह से मैंने सब्ज़ी को कर दिया है तैयार, ढक के रख दिया है। ये बन जाएगी। और मैं बना रही हूँ दाल भी बनाऊँगी, चावल भी बनाऊँगी इसके साथ में, जिसको जो पसंद होगा वो खा लेंगे। तो यहाँ मैंने चावलों को भी देख लिया है और दाल को भी देख लिया है। आजकल तो मार्केट से दाल आती है वो तो एकदम साफ़ सुथरी आती हैं, कोई भी ऐसे टेंशन वाली बात नहीं होती है कि उनको देखना है, लेकिन फिर भी एक नज़र डाल ही लेते हैं कि कहीं कुछ कंकड़ तो नहीं हो। और इस तरह से मेरे ये आलू उबल गए हैं, आलू मैंने निकाल लिया है। अब इसी कुकर में मैं दाल उबलने के लिए रख दूँ, दाल को बाद में तड़का लगाऊंगी मैं। तो यहाँ मैंने कुकर में दाल डाल दी और इसको भी मैं चढ़ा दूँ जब तक मेरे आलू ठंडे हो जाएंगे। आलूओं को मैं बाद में छील के इनका मसाला बनाऊंगी कचौड़ियों पर। देखिए आलू मेरे ठंडे हो चुके थे, उधर मैंने दाल बनने रख दी। सब्ज़ी अभी मेरी बनी ही रही क्योंकि मैंने
गैस को स्लो कर दिया है, धीमी धीमी आंच पे वो बनती रहेगी। यहाँ डाल दिया सफ़ेद नमक, काला नमक, और ये है जीरा पाउडर, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, गरम मसाला। इस तरह से ये सब मसाले डाल के मैंने कचौड़ियों को ये मसाला तैयार किया है आलूओं का। आप अपने अनुसार जो मसाला खाना चाहते हो या पसंद करते हो वो डाल सकते हैं। और यहीं डाल दिए थोड़ी मैंने हरी मिर्च काट के, और मेरी जेठानी खड़ी हुई थे बगल में ही, तो मैं उनसे बात भी करते जा रही थी और मेरा खाना भी तैयार हो रहा था। वो बोल रही थी ला मैं हेल्प करा देती, मैं बोली नहीं आप बैठो, मैं खाना तैयार करती हूँ। किचन में इतनी जगह भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी सारा काम हो ही जाता है। वो तो हमेशा करती ही हैं, लेकिन एक दो दिन आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि वो आए और काम करें। तो इस तरह से मैंने आलूओं को तैयार करके रख दिया। आधे आलूओं में धनिया पत्ता मिलाया, थोड़े में नहीं मिलाया क्योंकि मेरा छोटा बेटा नहीं खाता है धनिया पत्ता डली हुई सब्जी हो या फिर कचौड़ी। तो इस तरह से मैंने दाल भी उबल गई, इसको निकाल लिया है। और अब चावलों को कुकर में रख दूँगी बनने के लिए। उधर मेरी कढ़ाई गर्म हो रही, तो इसमें मैं दाल का तड़का लगाने की भी तैयारी कर रही हूँ। देखिए कितने फटाफट मेरे काम हो रहे हैं, कोई भी काम मेरा लेट नहीं है। मैंने टाइम से ही खाना बना के तैयार कर लिया था। ये लोग अचानक ही आए थे, इन्होंने ऐसा बताया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं, तो कुछ तैयारी मैं पहले से भी करके रख दी या कुछ स्पेशल भी बना के रख दी। पनीर की लोगों ने मना कर दिया था, बोले नहीं हम सादा ही खाना खाएंगे। मैं बोली ठीक है। तो मैंने दाल चावल और पूड़ी, कचौड़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी और रायता ये सब बनाने का सोचा है। और दाल तड़के में मैंने डाल दिया लहसुन, प्याज, अदरक ये सब डाल दिया, टमाटर भी डाल दिया। जब तक मेरे टमाटर गलेंगे तब तक मैं इधर रायता बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। आज बनाऊँगी मैं बूंदी का रायता। आप अपने हिसाब से दही में पानी डाल सकते हैं, गाढ़ा पतला जितना आपको चाहिए। यहीं डाल दिया सफ़ेद नमक, काला नमक, जीरा पाउडर बस, और लाल मिर्च, इतना ही मैं डालती हूँ रायते में। तो बहुत ही टेस्टी रायता बनता है। यहीं डाल दूँगी बूंदी। और यहाँ आ गई मेरी जेठानी, यहीं बगल में खड़े हुए थे, वो कुछ फ़ोटो दिखा रहे हैं, शादी में गए हुए थे कुछ दिन पहले, तो उसी के ही मुझे फ़ोटो दिखा रहे हैं। और हम लोग बात करते जा रहे थे, इधर मेरा खाना भी फटाफट तैयार होता जा रहा है। और ये देखिए मेरा रायता भी बन के तैयार हो गया है। और ये मोबाइल में मुझे फ़ोटो दिखाते जा रहे हैं, मैं उसको भी देखती जा रही हूँ। तो इस तरह से हम लोग बातचीत करते हुए, मुझे टाइम का भी पता नहीं चला और मेरा खाना कब बन गया ये भी मुझे नहीं पता चला। और फटाफट मेरे सारे काम हो गए। और जब कोई घर में आता है तो बातचीत करने के लिए टाइम भी चाहिए। हम लोग खाना बनाने में लग जाते, लेडीज़ों का तो अक्सर यही होता है कि किचन में लग गए तो फिर उनके पास टाइम नहीं रहता। तो ज़्यादातर लेडीज़ तो किचन में ही आपको इकट्ठी मिलेंगी, कहीं पर भी जाइए आप, अपने पीहर में या ससुराल में या कहीं रिश्तेदारी में भी, तो आप हमेशा देखिएगा कि किचन में ही भीड़ मिलेगी आपके लिए। तो वहीं पर हम लोग खड़े होकर, लेडीज़ों का तो काम है कि बातें करना, और वहीं पर अपने सुख दुख की भी बातें कर लेती है। और यहाँ मैंने ये आटा भी लगा लिया था कचौड़ी का और पूड़ी का, और अब मैंने कचौड़ी कर दी हैं बनानी शुरू। पहले बनाऊँगी बगे धनिया वाली, जिससे पता चल जाएगा कि धनिया वाली है, बगे धनिया वाली। तो ये मैंने आलू लिया है और इस तरह से मैंने इसके अंदर भर लिया है। कचौड़ियों का आटा एकदम मतलब बहुत ही अच्छा सॉफ्ट आटा गुना होना चाहिए। अगर टाइट आटा होगा तो कचौड़ियाँ हमारी फटेंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितना अच्छा सॉफ्ट एकदम आटा लगा के तैयार किया है। और मैंने कम से कम 10-20 मिनट के लिए आटा पहले से लगा के तैयार कर दिया था, जिससे कचौड़ियों का आटा और भी अच्छा हो जाता। आप जब भी कचौड़ियाँ बनाएं तो हमेशा उसका आटा पहले से ही लगा के रखें। पूड़ियों का तो आटा आप साथ भी लगा सकते हो, लेकिन कचौड़ियों का नहीं। कचौड़ियों को तो हमें पहले ही आटा लगा के तैयार करना है। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट आटा हो रहा है। तो इस तरह से मैंने कचौड़ियाँ सारी भर ली हैं। आप चाहें तो इस तरह से चकरा बेलन पे भी बेल सकते हैं या हाथ से भी बना सकते हैं। मुझे क्या चकरा बेलने से जल्दी मेरा काम हो जाता है, और हाथ से करती हूँ तो थोड़ा मेरा लेट होता है। तो इसीलिए मैं इस पर चकरा पे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ, और इस तरह से इसको 3-4 इस साइड से और तीनों साइड से 3-4 बार में ये कचौड़ी मेरी पूरी हो जाती है। थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथ से ही करना है, क्योंकि आलू है इसके अंदर, नहीं तो आपके अगर ताकत से लगाएंगे तो फट जाएगी। और देखिए आप चाहें तो इस तरह से हाथ से भी बना सकते हैं। मैंने हाथ से भी बनाना आपको सिखाया है। आप जैसे मर्जी जिस तरह से आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। तो मैं तो अक्सर
बेल के ही बनाती हूँ। मेरी कचौड़ियाँ एकदम अच्छी आती हैं। और आपको पसंद हो हाथ से बनाना या आप बना सकते हैं तो हाथ से भी बना सकते हैं। देखिए इधर मेरी कचौड़ियाँ भी सिकती जा रही हैं। और ये देखिए कितना अच्छा मेरी कचौड़ियों का कलर आया है। सर्दियों में तो ये कचौड़ी, आलूओं की कचौड़ी, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, ये तो बस चलते ही रहते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं सर्दियों में। और इधर आ गई थी मेरी जेठानी, बोली ना मैं ये सेकती जाती हूँ और तू फटाफट जल्दी काम हो जाएगा। जब तक मैं बोली ठीक है, मैं कचौड़ियाँ बाकी की जो है मैं भर देती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ बाकी की कचौड़ियाँ भरने लग गई हूँ और मेरी जेठानी उधर सेकती जा रही। तो इस तरह से काम जल्दी हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं खाना सर्व करने लगूँ। कचौड़ियाँ भर चुकी थी, पूड़ियाँ रह गई थी, तो अब पूड़ियाँ क्या है गरम गरम निकलती रहेंगी और मैं देती रहूँगी। तो मैं पहले दोनों बच्चों का खाना लगाती हूँ और फिर लगाऊँगी अपने जेठ जी का और अपने हस्बैंड का। तो ये चारों लोग पहले खाना खा लेंगे, बाद में फिर हम लोगों का खाना हो जाएगा। घर में भी हमारा ऐसे ही होता है। पहले मेरे सास ससुर थे या घर में जो भी बड़ा है पहले उनको खाना दिया जाता है, फिर बच्चों को दिया जाता है या फिर साथ के साथ सबको मिठाल दिया जाता है। उसके बाद हमारे घर के जेंट्स खाएंगे, उसके बाद हम खाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नियम है कि वो लोग मना करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोगों की ही मतलब मन में ऐसा रहता है कि पहले वो लोग खा लें उसके बाद हम खाएं। तो इस तरह से मेरे घर में यही होता है और हम लोग इसी तरह से खाते हैं, ससुराल में भी और मायके में भी। अगर सब लोग, हाँ, या ऐसा हो सकता है कि मतलब खाना बना के रख लिया और सब लोग इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं, तो ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले खाना खा रहे हैं, ऐसे मेरे घर में कभी नहीं होता। तो इस तरह से मैंने देखिए रायता, दाल और गोभी की सब्ज़ी को थाली में लगा के तैयार कर दिया है। अब गरम गरम कचौड़ियाँ पूड़ी में इसमें थाली में लगा देती हूँ और मैं साथ के साथ देती भी जाऊँगी। तो इस तरह से मैंने खाना यहाँ कर दिया है सर्व और बच्चों को बोल दिया था कि यार तुम लोग बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। तो ये चारों लोग बैठ जाएंगे और मैं खाना साथ साथ देती जाऊँगी। देखिए ये मेरी थाली हो गई है तैयार और जो चावल रह गए थे तो मैं एक प्लेट में चावल को भी सर्व कर देती हूँ। अब मैं खाना दे के आती हूँ। ये देखिए ये है मेरी आज की थाली तैयार। अब मैं खाना पहुँचा देती हूँ। ये चावल भी मैंने पहुँचा दिए हैं और अचार रह गया था तो मैंने अचार निकाला। ये देखिए मिर्ची का अचार है। आप लोग चाहे इसकी मैं आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। अचार की मिर्च की जो मिर्च वाला अचार है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। इसकी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। ये है गाजर मूली का अचार, ये भी मैंने बनाया है। घर के ही सारे अचार हैं और ये मैं बनाती हूँ और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं गाजर मूली का अचार। और बनाया है मैंने आंवले का भी अचार बनाया, नींबू का है। नींबू का अचार मैं रखना भूल गई थी, अब मैं इसमें रखूँगी आंवले का अचार। आंवले का अचार मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही बनाया, थोड़ा ही बनाया है। ये देखिए नमक मिर्च वाला ये खट्टा मीठा अचार है। यहाँ मैंने आंवले का भी अचार रख दिया। तो इस तरह से मैंने तीनों अचार रख दिया है। ये भी मैंने पहुँचा दिया है और इस तरह से मैंने खाना बच्चों को भेज दिया है। अब ये मैं लगाती हूँ इन दोनों भाइयों का, अपने जेठ जी और अपने हस्बैंड का। तो इस तरह से ही मैंने आज का खाना तैयार किया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो खाना बनाया कैसा बना है और इसमें कोई कमी तो नहीं थी, वो भी ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा आज का मेरा खाना कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और यहाँ देखिए मैंने ये दूसरी भी थाली तैयार कर दी है। ये देखिए जब 2 जने होते तो जल्दी काम हो जाता है। फटाफट फटाफट मेरे काम होते जा रहे हैं। मैं इस तरह से पहुंचाती जा रही थी। इधर हस्बैंड खड़े हुए थे, मैं उनको देती जा रही थी। वो बोले लब मैं रख के आता हूँ, तो वो खाना थाली मैंने उनको दे दी थी। और इस तरह से मैंने आज की थाली तैयार की है। बची थी बाकी की कचौड़ी और पूड़ी तो मैंने थाली में लगा के रख दी। वहाँ ये लोग अपना जिसकी मर्ज़ी होगी वो लेते रहेंगे, खाते रहेंगे। यहाँ देखिए ये लोग खा रहे हैं और उसके बाद बैठ गए हम लोग खाने। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।